नमस्कार, मैं हूं बुद्धिसागर गौतम और आज हम लोग पढ़ेंगे रोग और उनसे बचाव। रोग हमारे शरीर में किसी न किसी विटामिन की कमी से, किसी पोषक तत्व की कमी से हो जाता है और उससे बचने के लिए हमको कुछ उपाय करने पड़ते हैं। जैसे दवाओं का भी सेवन हम लोग करते हैं। दवाएं भी कई प्रकार की होती हैं। आयुर्वेदिक दवाएं हुई, एलोपैथ की दवा हुई, होम्योपैथ की दवा हुई। तो आइए चलते हैं, हम लोग देखते हैं रोग और उनसे बचाव क्या क्या हैं। गृह शिल्प है तो शरीर की विकारग्रस्त अवस्था को रोग कहते हैं। शरीर की विकारग्रस्त अवस्था को रोग कहते हैं। जब हमारे शरीर में कुछ कमी आ जाती है, कुछ परेशानियां हो जाती हैं तो उसको रोग कहा जाता है। जैसे मान लीजिए अभी हम लोग सांस ले रहे हैं, नॉर्मल रूप से सांस ले रहे हैं, लेकिन यही सांसें अगर हमारे रुक रुक के चलने लगे या हमको सांस लेने में तकलीफ़ महसूस होने लगे तो हम कहेंगे कि हमको सांस की कोई बीमारी हो गई है। तो उसको सही करने के लिए, श्वसन प्रक्रिया अपना स्वस्थ करने के लिए हम लोग दवा कराने डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर दवा देते हैं जिससे हम लोग ठीक हो जाते हैं। या कुछ आयुष काढ़ा हुआ, घर पे कुछ आयुर्वेदिक दवा का काढ़ा बना के पीते हैं, उससे भी सही हो जाता है। तो वही कहा गया है कि शरीर की विकारग्रस्त अवस्था को रोग कहते हैं। जब शरीर दुर्बल हो जाता है तो उसके विकारग्रस्त होने की संभावना बढ़ जाती है। व्यक्ति पूरी तरह स्वस्थ हो, इसके लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न रोगों तथा उनसे बचने के सही उपायों को जाने और उन्हें अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करे, जिससे वह स्वस्थ रह सकता है। इन सभी उपायों का अपने दैनिक जीवन में प्रयोग तभी कर सकता है जब इन सब चीज़ों के बारे में उस रोगी को मालूम होगा। और रोग की बात करें तो हम रोग कई प्रकार के होते हैं। कुछ ऐसे रोग होते हैं जो हमारे शरीर के अंगों और तंत्रों में विकार उत्पन्न हो जाने के कारण होते हैं। जैसे रक्तचाप हुआ, डायबिटीज़ या मधुमेह भी जिसे कहते हैं, हृदय रोग भी हुआ। ये सब में हमारे शरीर के अंगों और तंत्रों में विकार उत्पन्न हो जाता है। तो आइए जानते हैं कि हम लोग कि जल के माध्यम से होने वाले कौन कौन से रोग हैं। जल के माध्यम से मतलब दूषित जल पीने से ही है। दूषित जल पीने से ही हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं हमारे शरीर में। जैसे टाइफाइड हुआ, अतिसार, पेचिश, हैजा। तो आइए हम देखते हैं कि टाइफाइड क्या है, टाइफाइड रोग क्या है। टाइफाइड रोग को मियादी बुखार या मोतीझरा भी कहते हैं। मियादी बुखार या मोतीझरा भी कहते हैं। यह साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से होता है। टाइफाइड जो है साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया होती है, उसी से हमारे शरीर में टाइफाइड रोग उत्पन्न हो जाता है। यह विविध माध्यम से, जैसे यह कई माध्यमों से हमारे शरीर में प्रवेश करता है। जैसे दूषित जल हुआ, दूषित पानी अगर हम पी लेते हैं तो टाइफाइड की जो बैक्टीरिया है हमारे शरीर में आ जाती है। दूषित भोजन हुआ, अगर वो हम लोग खाते हैं तब वो हमको ये जो है टाइफाइड की बीमारी हो जाती है। और
बासी दूध है उसको भी अगर हम लोग पीते हैं तब भी संभावना टाइफाइड होने की बढ़ जाती है। इसके सेवन से इसमें उपस्थित रोगाणु शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और आहार नली में जाकर के ये विकार उत्पन्न कर देते हैं। विकार उत्पन्न कर देते हैं मतलब कुछ समस्या उत्पन्न कर देते हैं। हमारी आहार नली जिससे दूषित हो जाती है और हम लोग चेक कराते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि आपको टाइफाइड हो गया है। टाइफाइड टेस्ट के लिए विडाल टेस्ट होता है जिसके माध्यम से टाइफाइड रोग पता चल जाता है। टाइफाइड का लक्षण की बात करें अगर तो टाइफाइड जब रोगी को होता है तब उस व्यक्ति को सर्दी जुकाम और फ्लू शुरू हो जाता है और इसकी जो नाड़ी होती है नब्ज होती है धीमी चलती है। रोगी को बहुत तेज बुखार हो जाता है परंतु तापमान कभी कम हो जाता है कभी बढ़ जाता है। शरीर धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। कभी कभी शरीर पर दाने भी दिखाई पड़ने लगते हैं, शरीर पर दाने भी पड़ जाते हैं। और टाइफाइड में एक लक्षण और है, इसमें उल्टी भी होने लगती है, कभी कभी दस्त भी हो जाता है और कब्ज की शिकायत भी रहती है। तो टाइफाइड को दूर करने के लिए, टाइफाइड रोग से बचने के लिए, इससे स्वस्थ होने के लिए उपचार क्या क्या हैं? इसके उपचार के लिए सबसे पहले हमको अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर लेना चाहिए। डॉक्टर से मिल के ज़रूर परामर्श लेना चाहिए। और रोगी का जो शरीर है, रोगी को पूरी तरह से विश्राम भी करना चाहिए, उनको आराम देना चाहिए। टाइफाइड की बीमारी में सफाई पर विशेष ध्यान देना होता है और रोगी को जब भी प्यास लगे तो उसको पानी को उबालकर और ठंडा करके पीने के लिए देना चाहिए। और खाने के लिए रोगी को तला भुना खाद्य पदार्थ नहीं देना चाहिए। और अगर खाने के लिए देना है उनको तो पतली खिचड़ी देना चाहिए, मूंग की खिचड़ी देना चाहिए, उबला हुआ दूध देना चाहिए ताज़ा, साबूदाना बना के देना चाहिए, दलिया हुआ। तो ये सब उस रोगी के लिए फ़ायदेमंद करेगा। ऐसा भोजन देना चाहिए जो उस रोगी के लिए सुपाच्य भोजन हो, अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जाए, जिससे उसको जो कब्जियत है, उल्टी दस्त है, उसमें बहुत आराम मिलेगा और वो स्वस्थ हो जाएगा डॉक्टर से जब परामर्श लेगा। अगला बीमारी है अतिसार। अतिसार क्या है? इसको अंग्रेजी में डायरिया भी कहते हैं। डायरिया हिंदी में जिसको अतिसार कहा जाता है। यह रोग दूषित जल पीने के कारण होता है। अतिसार भी जो है दूषित जल पीने के कारण ही होता है और दूषित भोजन का सेवन करने से भी हो जाता है। इससे ग्रसित जो व्यक्ति होता है बार बार दस्त जाता है और उसका जो दस्त होता है बहुत ही पतला आता है, इसलिए वह बार बार दौड़ दौड़ के बाथरूम जाता है, बार बार पतला दस्त करता है। वो शरीर में पानी की कमी हो जाती है, इससे रोगी का शरीर कमज़ोर हो जाता है। अतिसार के उपचार क्या क्या हैं? उससे बचाव के लिए हमको क्या उपचार करना चाहिए? रोगी को चावल का माड़ पीने के लिए देना चाहिए, पका हुआ केला देना चाहिए खाने के लिए, मूंग की खिचड़ी हो पतली, और उसको पीने के लिए मट्ठा भी देना चाहिए, जो उस रोगी के लिए बहुत ही लाभदायक
महसूस होगा, बहुत ही लाभ प्रदान करेगा। और जो उस रोगी के शरीर में पानी की कमी हो गई है, निर्जलीकरण हो गया है, तो इससे बचने के लिए जीवन रक्षक घोल पीने के लिए देना चाहिए, जिसको ORS घोल भी कहा जाता है या इलेक्ट्रॉल पाउडर भी कहते हैं।